नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, मेरा कंपनी लोग का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपनी लोग का। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और यहाँ पर हम आपको अंत तक समझा कर छोड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन में हिट कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिसिंग ना हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कि डॉक्ट्रिन क्या होता है, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जनरली डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। यानी कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेट होती है इनिशियली, उसके पास दो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? दो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा डॉक्यूमेंट का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको पता होगा कि दोनों ही डॉक्यूमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्या है? दोनों ही डॉक्यूमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है लोगों के पास। यानी अगर इस डॉक्यूमेंट को कोई पढ़ना चाहे तो कोई भी पढ़ सकता है। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी का जो एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए है, ये दोनों पब्लिकली डॉक्यूमेंट है जो कि कोई भी इंसान पढ़ सकता है अगर कोई इससे डीलिंग करना चाहता है। तो मान लीजिए रिलायंस से आप कोई बड़ा डील करने जा रहे हैं, तो डील करने से पहले ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल को दोनों को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप कोई डील करें। अगर अगर आप मेमोरेंडम और बिना आर्टिकल बिना पढ़े आप जाते हैं तो भी आपको मान लिया जाएगा कि आपने मेमोरेंडम और यहाँ पर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का पढ़ के डील किया है। आप अगर कोई फ्रॉड में फंस जाते हैं डील करने के बाद और आपने आर्टिकल और मेमोरेंडम नहीं पढ़ा था, तो भी आपको यहाँ पर दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि आपकी गलती है। आपको पढ़ना चाहिए था बट आपने पढ़ा नहीं। वो लोग प्रिज्यूम कर लेंगे, लॉ भी प्रिज्यूम कर लेगा कि आपने एओए और एमओए कंपनी का पढ़ा है, उसके बाद ही आप कंपनी से डील किए हैं। तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी कंपनी कोई दूसरे कंपनी से डील करती है, किसी भी बड़े डील को करती है, तो उससे पहले उसका फर्ज बनता है कि यहाँ पर कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ लिया जाए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपने पढ़ा है। इवन आपने गलती नहीं किया हो फिर भी वो मान लिया जाएगा कि आपका ही गलती है, क्योंकि आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ लिया है, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं एक बार डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ के, इसके बाद फिर समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे। एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द एमओए एंड एओए। यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर कंपनी के संग डील कर रहा है तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि एमओए और एओए का उसके पास नॉलेज था। कंस्ट्रक्टिव मान लिया जाएगा, कंस्ट्रक्टिवली मान लिया जाएगा, मतलब ऐसा समझ लिया जाएगा कि आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, नॉट ओनली रीड दोज डॉक्यूमेंट बट ही शुड ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड देम इन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर मीनिंग। सिर्फ रीड नहीं करना है, उसने आपको समझना भी है उसके प्रॉपर मीनिंग के संग। ठीक है, कंजिक्यूटिवली इफ अ पर्सन इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। Consecutively, if the person enter into the contract which is beyond the power of the company, I define him AOA, he cannot as a general rule acquire any right under the contract against the company। अगर कंपनी बियॉन्ड अपना पावर काम करती है, जो हम एमओए में डिफाइन किया गया है, और ही कैन नॉट एज ए जनरल रूल एक्वायर एन राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी, तो यहाँ पर कंपनी लायबल नहीं होगी। कंपनी इसलिए लायबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कंपनी को प्रोटेक्शन मिला हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस देकर। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है अगेंस्ट जाता है आउटसाइडर के, जो आउटसाइडर डील कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मान लिया जाता है कि आउटसाइडर ने सब चीज़ पढ़ा है, सब चीज़ किया है, तो फिर यहाँ पर फ्रॉड कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने अगर सब पढ़ा है तो फिर वो गलती क्यों करने जा रहा है? ठीक है, यानी मान लीजिए एमओए में कुछ और लिखा है और डील कुछ और तरीके से हो गया, तो उसमें फ्रॉड होता है आउटसाइडर के संग, लेकिन आउटसाइडर यहाँ पर लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी लायबल नहीं होगी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो यहाँ पर कंपनी को प्रोटेक्ट करती है और आउटसाइडर के अगेंस्ट होती है। ठीक है, एमओए एंड एओए व्हेन रजिस्टर बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। जब भी एमओए और एओए रजिस्टर होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो क्या बन जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। एंड एनीवन कैन इंस्पेक्ट देम विद द नॉमिनल फीस, और कोई भी इसे मतलब खंगाल सकता है विद नॉमिनल फीस, थोड़ा सा फीस देकर। ठीक है, सो एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू नो द पावर ऑफ द कंपनी एज वेल एज द पावर ऑफ द डायरेक्टर। यानी कोई भी इससे अगर डील कर रहा है तो उसको जानना होता है कि कंपनी का पावर क्या है, डायरेक्टर का पावर क्या है, जो कि उसके आर्टिकल और एमओए में लिखा रहता है। इवन इफ अ पर्सन हैज नॉट रीड दोज डॉक्यूमेंट ही इज डीम्ड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ दोज डॉक्यूमेंट। भले ही अगर कोई इंसान उस डॉक्यूमेंट को रीड नहीं किया है और डीलिंग कर रहा है, तब भी लॉ मान लेगा कि उस इंसान ने रीड किया था। और अगर कुछ फ्रॉड होता है तो भाई कंपनी लायबल नहीं होगी, आउटसाइडर ही लायबल होगा। ठीक है, if afterward it is known that act is ultra virus, he cannot acquire any right against the company under the contract। when AOA and AOA are registered it public document and anyone can inspect it by the payment of nominal fees। हमने पढ़ लिया, दोबारा दे दिया लाइन को। ठीक है,
सो एवरी पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी प्रिज्यूम टू नो द एग्जैक्ट पावर ऑफ द कंपनी डायरेक्टर। भी हमने पढ़ लिया, इसको भी डबल डबल रिपीट कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का हमने समझ लिया है। आइए एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए रिलायंस कंपनी, जिसके चेयरमैन हमारे मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक है, इनका जो रिलायंस कंपनी है, इसको चाहिए 100 करोड़ का लोन। कितने का? 100 करोड़ का लोन चाहिए। 100 करोड़ का लोन कहाँ से मिलेगा? लोन देने के लिए तैयार है HDFC बैंक। कौन तैयार है? HDFC बैंक। 100 करोड़ का लोन देने के लिए HDFC बैंक तैयार है। HDFC बैंक जब लोन देगा तो उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए क्या? सिक्योरिटी। उसको चाहिए सिक्योरिटी। रिलायंस कंपनी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ यहाँ पर मोर्गेज करने के लिए रेडी है। किसको? HDFC बैंक को। HDFC बैंक ने यहाँ पर डील कर रहा है किससे? रिलायंस से। HDFC बैंक ने किससे डील किया? रिलायंस से। तो HDFC का यहाँ पर फर्ज बनता है, क्योंकि HDFC आउटसाइडर हुआ, तो HDFC का यहाँ पर फर्ज बनता है कि हम कंपनी जो रिलायंस है उसका AOA और MOA अच्छे से पढ़ें, उसको इंस्पेक्ट करें, अच्छे से समझें, उसके कंटेंट को समझें, फिर हम उसके साथ डीलिंग करें। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस चीज़ को लिखा हुआ था कि अगर कोई कंपनी, हमारा कंपनी अगर कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी मोर्गेज करती है तो वहाँ पर मोर्गेज डीड जो होता है उस पर 3 लोगों का साइन चाहिए। कितने लोगों का साइन चाहिए? 3 लोगों का। MOA में लिखा हुआ है। ठीक है, किसका किसका साइन चाहिए? CS का साइन चाहिए, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का साइन चाहिए। दूसरा साइन चाहिए डायरेक्टर का, एंड तीसरा साइन चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर का। ठीक है, तो इन 3 लोगों का साइन चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन किसका मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का साइन मिल रहा है। कितने लोगों का? 2 लोगों का। एक डायरेक्टर का साइन मिल जा रहा है, ठीक है, और एक मिल जा रहा है CS का साइन, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन नहीं मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर कुछ घपला हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन हो सकता है कि इसको पैसे देने से इनकार कर दे। किसको? पैसे देने से इनकार कर दे HDFC को। ठीक है, तो अगर इनकार करती है तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होती है, कंपनी वो इनकार कर सकती है। इसलिए कर सकती है क्योंकि यहाँ पर यह ड्यूटी था HDFC है कि उसका आर्टिकल और मेमोरेंडम को अच्छे से पढ़े, और उसमें साफ साफ ये चीज़ लिखा हुआ था कि अगर कोई भी कंट्रैक्ट तुम उसे साइन करते हो और मोर्गेज डीड साइन करते हो तो उसमें कम से कम 3 लोगों का साइन चाहिए। कितने लोगों का? 3 लोगों का। लेकिन आपने तो उस मोर्गेज डीड पे साइन लिया सिर्फ 2 लोगों का, तो कहीं ना कहीं ये HDFC की गलती है, आउटसाइडर की गलती है, तो इसके लिए आउटसाइडर खुद लायबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि किसी भी इंसान को अगर डील करना है किसी भी मैटर को लेकर अगर कंपनी से, तो उसका आर्टिकल और उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसे इंस्पेक्ट कर लिया जाए, उसे पढ़ लिया जाए, उसे समझ लिया जाए, उसके बाद ही कोई डीलिंग किया जाए। क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे कंपनी को और आउटसाइडर के अगेंस्ट जाता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? कंपनी को और आउटसाइडर के अगेंस्ट जाता है। लेकिन इसके बाद एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रो मैनेजमेंट। उसमें इसके अपोजिट चलता है। उसमें क्या होता है? उसमें आउटसाइडर को प्रोटेक्ट किया जाता है और कंपनी के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, यानी आउटसाइडर को वहाँ प्रोटेक्ट करेंगे और कंपनी के अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसे भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और बेल आइकन बटन में हिट कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अंत करते हैं।